ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए विशेष है, क्योंकि वीडियो है 10 मार्च से 16 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए, टॉरस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है जिनकी विशेषता ये है कि वह जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं और बहुत तेज गति से भी भागते हैं और मन के कारक भी हैं। इसी कारण से पूरे हफ्ते में जो हमारे जीवन में प्रभाव बदलता है उसके पीछे चंद्रमा का हाथ बहुत होता है, चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है। डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी बहुत गाइडेंस प्राप्त करें, क्या संभाविता अच्छा या बुरा हो सकता है उसको जाने परखें, समझें, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, टॉरस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी कि कर्क में रहेंगे 10 मार्च को और 12 मार्च सुबह के 3 बजे तक चंद्रमा यहीं पर प्रवास करेंगे आपके तीसरे भाव में। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता। यहाँ पे चंद्रमा अपने ही भाव में होंगे, अपनी ही राशि में होंगे तो और भी बली होंगे। चंद्रमा के पास बल काफ़ी होगा। तीसरे घर के चंद्रमा व्यक्ति को साहस देते हैं, हिम्मत देते हैं, कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। राहु का प्रभाव भी है। अब वो लाभ स्थान से बैठकर देख रहे हैं तो लाभ प्राप्त होगा, विदेश से लाभ प्राप्त होगा। शुक्र के साथ हैं, वो बुध के साथ है तो उनका इम्पैक्ट भी रहेगा, तो ये भी बहुत अच्छा है। धन प्राप्ति के लिए बहुत शुभतापूर्ण ये समय दिख रहा है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपका बहुत श्रेष्ठ है। अपनी ऊर्जा को ज़ाया मत कीजिएगा, वेस्ट मत कीजिएगा, अच्छी जगह पर उसको लगाइएगा। चंद्रमा खुद तीसरे घर के स्वामी हैं तो यात्रा के योग भी बनते हैं और जीवन का चक्र भी आगे बढ़ता है। कई अटके हुए काम छोटे मोटे पूर्ण हो सकते हैं और एक सकारात्मकता की अनुभूति आपको भी होगी, एक प्रभाव आपके अंदर सकारात्मक रहेगा। बस ध्यान ये देना है कि राहु का प्रभाव कभी कभी ओवर ऑप्टिमिस्टिक, ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एक्साइटमेंट भी देता है, तो ओवर मत जाइएगा। अदरवाइज तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा कंपैरिजंस कम कीजिएगा। ये वो समय है जब आप बहुत कंपेयर करेंगे चीज़ों को और उसके कारण अपने जीवन को या तो बहुत आपके अंदर एक फेक ईगो आ जाएगा या फिर बहुत अपने आप को कम समझना शुरू कर देंगे। तो सबके जीवन अलग अलग होते हैं, कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं, हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत श्रेष्ठ है। बिजनेस में ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आपको समय देने की आवश्यकता है रिसर्च पर। अपने बिजनेस के बारे में रिसर्च कीजिए। लव लाइफ की जहाँ तक बात है ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। ज़्यादा कोई आरोप मत लगाइएगा या फिर कोई ऐसे ही विचार करना शुरू मत कीजिए, कहीं शक करना मत शुरू कर दीजिएगा बिना किसी आधार के। वैवाहिक जीवन बहुत पेशेंस की आवश्यकता रहेगी। गुस्सा दोनों ही साइड ज़्यादा रहेगा, कम बोलिएगा, पेशेंस रखिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है पुरानी गलतियों से सीखिए। ऐसा लग रहा है कि कई ऐसी गलतियाँ जो दोहराए जा रहे हैं उनसे कुछ सीख नहीं पा रहे और ये आगे चलकर आपको दिक्कत देगा, परेशानी देगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे, थायराइड की समस्या है तो दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट जैसा मैंने इंडिकेट किया था यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। 12 मार्च सुबह के 3 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में यानी कि सिंह में और 14 मार्च दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चौथे घर के चंद्रमा बहुत विशेष तो नहीं होते, कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग है, ये अच्छा है। यहाँ पे सूर्य की दृष्टि है, अब सूर्य के एक भाव में ही बैठे हैं तो ये प्रॉपर्टी आदि के संबंधित कार्यों में अच्छा आपको रिजल्ट देगा। ये पूर्णिमा योग बन गया यानी कि फिर से घर में कुछ खरीदना है, घर के लिए कुछ खरीदना है, उसके लिए अच्छा योग है। पर कारको भावनाशय दोष और सूर्य का प्रभाव यानी कि घर में ईगो क्लैशेस होंगे। सूर्य की अपनी राशि अवश्य है लेकिन ये सूर्य का जो प्रभाव है चंद्रमा पर ये पूर्णिमा योग बना देता है और ऊपर से शनि का प्रभाव भी आ गया। अब शनि योग कारक है, फिर से कहूँगा करियर और प्रॉपर्टी इनसे संबंधित लाभ मिलेंगे, लेकिन पूर्णिमा योग और शनि का विष दोष ये घर में बहुत बड़े कलह कलेश दिखा रहा है।
घर में किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है, स्पेशली लेडीज़ की, महिलाओं की। माता जी की तबीयत खराब हो सकती है और घर में छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश, ईगो क्लैशेस, एक दूसरे को नीचो दिखाना, पैसों की बात पर, पैटी इश्यूज़ पर झगड़े। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल यहाँ पर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवश्य हो सकती हैं। अपने मानसिक स्वरूप का और अपने फैमिली की लाइफ का, पर्सनल लाइफ का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। शनि सूर्य साथ में देख रहे हैं तो इसमें ईगो क्लैशेस होने की बहुत संभावना है। कभी कभी हम आवेश में आकर बहुत चीज़ें बोल देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो ईगो कम रखिएगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। स्थिरता रखिएगा अपने मन में। अगर अपने मन पर कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छा टाइम जाएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा, काम से काम रखिएगा। बिजनेस में लाभ हो सकता है, बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। लव लाइफ, देखिए कहीं प्रॉब्लम आप में तो नहीं है, आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे और अपने पार्टनर की गलतियां निकाले जा रहे हैं, शायद थोड़ी गलती आपकी भी हो। वैवाहिक जीवन बिल्कुल कम बोलिएगा, मौन व्रत रख लीजिएगा अगर चाहते नहीं कि दिक्कतें हो। जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको अपनी स्टडीज़ में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि बहुत कुछ आ गया, ऊपरी ऊपरी तौर पर नहीं, टाइम ज़्यादा दीजिए इस टाइम, इस कालखंड में स्पेशली। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग, छाती के रोग, नसों के रोग और हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में आपका फिर से अष्टम भाव बली है। इवन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी जुड़ा कोई कार्य अटक रहा था, वो भी पूर्ण हो सकता है यहाँ पर। 14 मार्च दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि कन्या राशि में, और इसी दिन सूर्य का गोचर भी होगा, फिर से पूर्णिमा योग बन जाएगा। ये जो चंद्रमा का गोचर होगा 14 तारीख दिन के 1 बजे होगा और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना ठीक ही माना जाता है, कोई बुरा नहीं होता, पर यहाँ पर क्या हो गया, ग्रहण दोष लग गया। और इसी दिन ग्रहण भी है। एक तो ग्रहण दोष ज्योतिषीय दोष होता है कि जब चंद्रमा सूर्य राहु या केतु के साथ होते हैं, या दोनों साथ में भी कभी कभी बैठ जाते हैं, राहु केतु नहीं, चंद्रमा सूर्य कभी कभी साथ में भी अगर होते हैं तो वो भी ग्रहण दोष होता है, और अकेले अकेले भी अगर राहु या केतु के साथ है तो भी ग्रहण दोष होता है। लेकिन यहाँ पे वो खगोलीय घटना भी हो रही है जो ग्रहण बोलते हैं हम। पहला चंद्र ग्रहण है इस महीने का, या पहला ग्रहण है इस महीने का, दूसरा ग्रहण 29 को लगेगा, तो बहुत संवेदनशीलता यहाँ पे बढ़ जाती है। अब यहाँ पे क्या है, पंचम में चंद्रमा केतु है, ग्रहण दोष, तो विचार बहुत नेगेटिव आएंगे। 11वें घर में इतने सारे ग्रह हैं, फिर से पूर्णिमा योग बन गया, और पंचम 10वें से अष्टम पे एक ग्रहण का प्रभाव आ गया। कुछ लोगों की जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत बुरा समय है तो जॉब जाने के योग भी बन सकते हैं, पर हाँ, जॉब में बहुत प्रॉब्लम, कार्य क्षेत्र में बहुत अनिश्चितता यहाँ पर दिख रही है। बॉसेस के साथ प्रॉब्लम, भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम, लव लाइफ में प्रॉब्लम, कलीग्स के साथ प्रॉब्लम। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत कष्टकारी है। गुरु की दृष्टि है तो शांति थोड़ी बनाकर रखेंगे, थोड़ा सा परिपक्वता दिखाएंगे, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाएंगे, तो फिर भी चीज़ें आपकी हैंडल हो जाएंगी। और मंगल का प्रभाव है, ये और गुस्से को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। जितना पूजा पाठ में मन लगाएंगे, जितनी अपनी इष्ट की आराधना करेंगे, उतना ही इस टाइम से निकल जाएंगे। अब देखिए एक चीज़ क्या है कि लक्ष्मी स्थान में ग्रहण लग रहा है, इतने सारे ग्रह 11वें घर में, हो सकता है धन प्राप्ति अचानक से बड़ी हो जाए, पर दोनों सेम नहीं है। कि धन प्राप्ति एक अलग चीज़ है, मानसिक अशांति एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे मानसिक रूप से बहुत अशांत रहेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि गुस्सा बहुत रहेगा, ईगो क्लैशेस बहुत लोगों से होंगे, अपने से बड़ों से मतभेद, एज वाइज हो या पोस्ट वाइज हो सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अनिश्चितता दिख रही है। बिजनेस के रूप से ठीक है, अगर कुछ बदलाव लाना चाहते थे फिर भी ठीक समय है। लव लाइफ में शांति बनाकर रखनी है और सरलता बनाकर रखनी है। वैवाहिक जीवन, एक ही चीज़ मैं कहूँगा वैवाहिक जीवन में कि ना एक फ्लो लाइए जीवन में। कहीं ना कहीं 2 दिन अच्छी बातें करते फिर एक हफ्ता बाद ढंग से नहीं होती, ये कंसिस्टेंसी लाइए। स्टूडेंट्स के लिए वैसे तो समय बहुत अच्छा है, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा, अपनी ऊर्जा को खुद खंडित करेंगे। समय बहुत अच्छा है। सेहत के अनुसार इन्फेक्शंस, डायबिटीज़ या बीपी की प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में फिर से अष्टम बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में कुछ लोगों को बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है, पर मानसिक अशांति बहुत रहेगी। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी के 30 नाम आते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो उनको सुनिएगा एक बार। या फिर दुर्गा जी की आरती कीजिएगा कपूर के साथ, और कपूर के ऊपर एक लौंग भी रखिएगा, और फिर दुर्गा माता को 2 प्रकार के फलों का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।